बेरोजगारी का देश भारत। भारत को हिंदुस्तानी बाशिंदे सोने की चिड़िया कहते हैं। दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी वाले मुल्क भारत में एक जानिब हुकूमत के बुलंदोबांग दावे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, साथ ही भारतीय फौज और हुकूमत समेत भारतीय मीडिया को पाकिस्तान से जंग लड़ने का जुनून भी एक नशे की सूरत इख्तियार कर गया है। हर आई गई बात को पाकिस्तान के जिम्मे लगाना, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाना और हिंदुस्तानी आवाम को इस बहाने असल मामलात से बेखबर रखना भारतीय हुक्मरानों का वतीरा बन गया है। साबिका भारतीय हुकूमतों के मुकाबले में मौजूदा मोदी सरकार भारत की सबसे मुतअस्सिब और शिद्दत पसंद हुकूमत है। हुक्मरान जमात बीजेपी गुजरात के मुसलमानों की कातिल है और साथ ही हिंदुइज्म के सिवा किसी भी मजहब को भारत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत ने एक तरह से अपने मुल्क की भागडोर एक शिद्दत पसंद तंजीम के हवाले कर दी है, जो अपने मुतशद्दिदाना रवैयों की वजह से अपने पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात की बजाय मामलात उलझाने की शौकीन है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जमात के इसी रवैये की वजह से भारत अंदरूनी तौर पर निहायत खस्ता हाली का शिकार है। भारत में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। गुर्बत के सताए करोड़ों लोग एक वक्त का खाना भी बमुश्किल खा पाते हैं। भारत जंगी जुनून की वजह से सरमाया जंगी साजो सामान पर खर्च करता है, जिसकी वजह से आवाम अदम तवज्जुही का शिकार होकर निहायत कसमपुरसी की हालत में है। भारत में बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में अमरोहा भारत में एक म्यूनिसिपल कमेटी ने खाकरूबों और चपड़ासियों की 144 सीटों पर भर्तियों का ऐलान किया। देखते ही देखते 19,000 ऐसे तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स अफराद जिनकी डिग्रियां BSc, मास्टर्स, MBA और टेक्नोलॉजी की थीं, इन तमाम पढ़े लिखे अफराद ने चपड़ासी की सीटों के लिए दरखास्तें जमा करवाईं। हालांकि इस सीट के लिए किसी भी किस्म की तालीम शर्त न थी। म्यूनिसिपल कमेटी के मुताबिक 19,000 दरखास्त दहंदगान में से बेहतरीन नंबर लेने वाले 5,000 अफराद की दरखास्तों को अलग किया गया है, जिनमें छानबीन के बाद 144 बेहतरीन तालीम याफ्ता अफराद का इंतखाब होगा। कामयाब उम्मीदवारान की जिम्मेदारी में झाड़ू लगाना, सड़कों की सफाई और म्यूनिसिपल की गटर लाइनों की सफाई के साथ साथ दस्ती मजदूरी भी शामिल है। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 मिलियन लोग बैतुल खला की सहूलत से महरूम हैं और अवामी मकामात को बतौर बैतुल खला इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के जालिमाना 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हुए जंगी बातें की, जिसका मकसद वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत अपनी आवाम पर तवज्जो देने और उनके मसाइल हल करने के बजाय बैरूनी मामलात में दखल अंदाजी और शोरिश फैलाने में दिलचस्पी ले रही है।